स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 11th में जो अलजेब्रा का हमारा सेकंड टॉपिक है प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज से भी जानते हैं, आज से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोग्रेशन में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों का सिलेबस है जेई एंड बोर्ड का, उसमें हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो 4 स्टैंडर्ड प्रोग्रेशंस अपने सिलेबस में हैं। उसके अलावा हमें कुछ मिसलेनियस जनरल सीक्वेंस का भी सम कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने इन सभी वीडियोज में। तो हम लोग प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस, जिनका वैसे कोई ज़्यादा यूज हम लोग करेंगे नहीं, फिर भी हमें मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर, उनका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम लोग हिंदी में अनुक्रम भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं सीक्वेंस को हिंदी में? अनुक्रम। तो सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है कि हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स गिवन हो एंड दैट नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड बाउंडेड बाय ए पर्टिकुलर डेफिनेशन। दोबारा ध्यान से सुनो, सीक्वेंस हम लोग किसको बोला करते हैं कि हमें कुछ नंबर्स गिवन हो, numbers are separated by comma and bounded by a particular definition। सबसे पहली बात यहां पर ये कि जो पर्टिकुलर डेफिनेशन में वर्ड यूज कर रहा हूं, इट मे बी पॉसिबल कि हम लोग वो पर्टिकुलर डेफिनेशन फाइंड ना कर पाए मैन्युअली। हो सकता है हम यूजिंग मशीन्स वो डेफिनेशन फाइंड कर लें, लेकिन अगर मैं कोई सीक्वेंस यहां लिखूं तो वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जिससे वो नंबर्स बाउंडेड हैं वो हम हमेशा कैलकुलेट कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी सिंपल सीरीज हैं, जो हम लोग जनरली देखा करते हैं कहीं पर भी बुक्स वगैरह में। बाकी कुछ अनुक्रम, कुछ सीक्वेंस ऐसे भी पॉसिबल हैं जिनका मैन्युअली हम लोग वो डेफिनेशन जिससे वो बाउंड है वो कैलकुलेट ना कर पाए, तो हम लोग उनके लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। हो सकता है कि आप लोगों को अचंभा आ रहा हो कि मशीन्स का यूज करके हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन करते हैं। ठीक है, तो हम मशीन्स का यूज करते हुए सीक्वेंस का वो पर्टिकुलर डेफिनेशन फाइंड भी कर सकते हैं, अगर हम मैन्युअली फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सीक्वेंस लिखता हूं 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो। देखो नंबर्स सेपरेटेड बाय कोमा है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन से बाउंडेड भी है। वो डेफिनेशन देखो मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एवरी नंबर जो है वो उससे जस्ट पीछे वाले नंबर में हमें कितना ऐड करने पे मिल रहा है? 3। सबको नजर आ रहा है? ठीक है, एवरी सक्सेसिव नंबर जो है वो पीछे वाले नंबर में कितना ऐड करने पे मिल रहा है? हमको 3 ऐड करने पे मिल रहा है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। जैसे हम लोग एक और सीक्वेंस लिखना चाहें 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो। अगेन सीक्वेंस है, नंबर्स गिवन है, सेपरेटेड बाय कोमा है और बाउंडेड बाय ए पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है। शायद आपको यहां भी वो डेफिनेशन समझ में आ रहा हो कि एवरी सक्सेसिव नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। हम लोग आगे चलकर इनको अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम देंगे, लेकिन यहां मैंने जानकर से ऐसी सीक्वेंस लिखी है जिनका वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जिनसे वो नंबर बाउंडेड है वो आपको समझ में आए, दिखाई दे। क्योंकि हम जनरल जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे, जितनी भी हम लोग सीक्वेंस देखा करते हैं, उनका डेफिनेशन हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो दीज आर नोन एज सीक्वेंस। एक और बात,
इस सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा, nth टर्म का मतलब वो पर्टिकुलर डेफिनेशन, nth टर्म से क्या मतलब है अपना, वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जिससे ये बाउंडेड है, उस nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं tn से। बोलो बच्चों, उस nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, tn से। आई होप कि आप लोगों ने 9th 10th में भी ये सब बातें सुनी हो। तो जब हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें t1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारा t1 है इन दोनों सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। t1 से मेरा क्या मीनिंग होगा, फर्स्ट टर्म। ये हम लोगों का दोनों सीक्वेंस का t2 है, t2 मींस सेकंड टर्म। ये हम लोगों का t4 है, t4 मींस फोर्थ टर्म। ये हम लोगों का सेकंड सीक्वेंस का t6 है, t6 यानी सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन हो, उस सीक्वेंस के nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का जो हम सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल क्या होता है, tn। तो फर्स्ट टर्म होगा t1, सेकंड टर्म होगा t2, थर्ड टर्म t3, t4, t5 एंड सो ऑन। एक और बात अगर आप ध्यान से सुनो, ये tn वो पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिससे ये बाउंडेड है, और यहां जो हम n का पॉसिबल वैल्यूज पुट कर पा रहे हैं वो n का वैल्यूज क्या है, बोलो बच्चों, नेचुरल नंबर। क्या आप लोग n का वैल्यू 0 रख सकते थे यहाँ, t0 मीनिंगलेस, t0 मतलब जीरोथ टर्म कुछ होता है क्या, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। t हाफ का मतलब हाफ टर्म कोई होती ही नहीं है। तो यहां जो हमने tn लिखा है उस tn में n का वैल्यू कैसा होना चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर। अच्छा याद करो, जब हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा वहां हमने लॉगरिथम पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा। तो जब हम लोग लॉगरिथम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये स्क्वायर रूट गिवन हो, इट इज x-2, तो हम लोग इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करते थे। याद आ रहा है सबको? अगर हम इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कि x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फंक्शन ऑफ x है, इसलिए यहां कंडीशन x पर आई कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 से छोटा होने पर ये मीनिंगलेस है। तो शायद आपने सुना हो कि हम इसको बोला करते हैं डोमेन। सुना है सबने? हिंदी में हम इसको प्रांत कहेंगे। जो वैल्यूज ऑफ x होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x था। यहां फंक्शन ऑफ n है, तो यहां जो वैल्यूज ऑफ n होगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। वैल्यूज ऑफ n को क्या बोलेंगे बेटा, डोमेन। तो सीक्वेंस का हम लोग एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इट इज ए फंक्शन। सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक फंक्शन होता है, हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, whose domain is set of natural numbers। तो जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो। तो आज के बाद हमें कोई भी ऐसा फंक्शन नजर आए जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो हम लोग उसको बोला करेंगे इट इज ए सीक्वेंस। क्या अब सब लोगों को एक्चुअल मीनिंग ऑफ सीक्वेंस मालूम चल गया है ना? कोई भी ऐसा चीज आपको पढ़ाएगा नहीं, आप सीक्वेंस एंड सीरीज के कितने भी वीडियोस देख लेना, यूट्यूब पर इनफाइनाइट वीडियोस यहां डले हुए हैं, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि सीक्वेंस इज ऑल्सो ए फंक्शन। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन, डोमेन का मतलब जिन वैल्यूज ऑफ n के लिए वो डिफाइंड होगा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। और अगर हम लोग लोकल बात करें तो लोकल मीनिंग में सीक्वेंस क्या होगा, इट इज ए ग्रुप ऑफ नंबर्स जो सेपरेटेड बाय कोमा हो एंड बाउंडेड बाय ए पर्टिकुलर डेफिनेशन हो। वो पर्टिकुलर डेफिनेशन में भी पॉसिबल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था सीक्वेंस।
अब अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ सीक्वेंस का बात करूं तो टाइप ऑफ सीक्वेंस हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज फाइनाइट and second is infinite sequence। और अगर हम लोग नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, फाइनाइट सीक्वेंस यानी जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो फाइनाइट हो, जिसमें टोटल जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हो। एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। हम लोग जनरली ये दोनों टाइप ऑफ सीक्वेंस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ा करेंगे, फाइनाइट भी एंड इनफाइनाइट भी। अब हम लोग सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं और हम लोगों का सेकंड डेफिनेशन होता है इट इज सीरीज। प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोला करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आता है सीरीज। तो देखो सीरीज क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ये एक सीक्वेंस लिखा, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है। अब मैं क्या करूं कि ये जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, इनको मैं आपस में या तो ऐड कर दूं या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हुए सबट्रैक्ट कर दूं। जो ये एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस हैं, इनको हम या तो सबको ऐड कर दें या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हम लोग पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करें और पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हुए हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने इन सबको ऐड किया, मैं अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यूज करूं या मैं ऐसा यूज करूं 2 बार प्लस 1 बार माइनस, ऐसे हम और बहुत सारे ऑर्डर यहां यूज कर सकते थे। इन सब को हम बोला करते हैं सीरीज। तो सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं उनके बिटवीन अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करें तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा साइन यूज करने के बाद, उस एक्सप्रेशन को हम लोग सीरीज बोला करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है कि सीरीज हम किसको बोलेंगे? ठीक है, ये होता है हमारा सीरीज। तो देखो एक बात हमें क्लियर है, सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां सेपरेटेड बाय कॉमा थे और यहां हमने साइन यूज किया है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो इसलिए हम लोग आज के बाद इन दोनों वर्ड्स को अलग कर देते हैं, हम लोग दोनों को कंबाइंडली बोला करते हैं प्रोग्रेशन। मतलब अब हम चाहे कोमा से सेपरेट करें चाहे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, हम लोग उनको क्या बोला करेंगे? प्रोग्रेशन। तो अब हमें ये डर नहीं है कि सीक्वेंस कब होगा सीरीज कब होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। जैसे अगर मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहां पर लूं सीक्वेंस से रिलेटेड, तो सपोज करो हमें एक सीक्वेंस का tn गिवन है, tn इज 2n स्क्वायर माइनस 3 और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म t1 फाइंड कर रहे हैं। t1 का मतलब क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट टर्म। और आपको समझ आ रहा होगा tn गिवन है तो t1 के लिए हम n को कितना पुट करने वाले हैं? 1। जैसे ही मैं यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करूंगा, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हमें मिलने लगेगा और वो होगा -1। कोई डाउट किसी को? अगर हम लोग t2 सेकेंड टर्म कैलकुलेट करें, सेकेंड टर्म, तो हमें n को कितना रिप्लेस करना होगा? बोलो 2 से। जैसे ही हम n को यहां 2 से रिप्लेस करेंगे हमें t2 कितना मिलेगा बच्चों? इट इज 5। अगर हम t3 कैलकुलेट करें तो t3 के लिए हमें n को किससे रिप्लेस करना होगा बेटा जी? 3 से। जब हम यहाँ 3 से रिप्लेस करेंगे तो हमें t3 मिलेगा 15। क्या आप लोग सिमिलरली t4 t5 फाइंड कर सकते हैं? तो अगर हमें tn गिवन हो तो हम n के वैल्यूज पुट करके उस सीक्वेंस की कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें tn गिवन हो तो। कोई डाउट? तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन होते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में वो पर्टिकुलर डेफिनेशन हम हमेशा मैन्युअली फाइंड कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली हम ईच एंड एवरी सीरीज का समीशन कैलकुलेट कर सकें ये भी पॉसिबल नहीं है। मैन्युअली बात कर रहा हूं मैं, यूजिंग मशीन्स हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली हम लोग ईच एंड एवरी सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का या इनफाइनाइट टर्म्स का, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रेशंस हैं, कुछ जनरल स्टैंडर्ड प्रोग्रेशंस हैं, हम लोग उनका टीएन और उनका एसएन फाइंड करना थ्रू आउट दिस चैप्टर हम यही करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो 4 स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन जो हमें गिवन है, और कुछ जनरल प्रोग्रेशंस वो भी अपने सिलेबस में है जिनको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर रहेगा जो हम लोग 1 बाय 1 ईच एंड एवरी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोग्रेशन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, और वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में हम इसको समांतर श्रेणी बोला करते हैं। इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम लोग पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हमारे पास क्या है कि n सर्कल्स गिवन है, और इनफैक्ट n कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, सबका सेंटर सेम है। ये 3rd सर्कल है, ये 4th सर्कल है, ऐसे 5th सर्कल बनेगा, 6th सर्कल बनेगा, ये सब हमें गिवन है। और इनका जो रेडियस है वो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इनकी रेडियस है। हम लोगों को n कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है और उनके जो रेडियस है वो रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जो सबसे अंदर ये वाला सर्कल है, सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल, उस स्मॉलेस्ट सर्कल का जो एरिया है वो A1 है। स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया बोलो बच्चों कितना है? A1। फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल के बिटवीन जो एरिया है, ये जो सर्कुलर डिस्क आपको नजर आ रहा है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल, इस सर्कुलर डिस्क का जो एरिया है वो A2 है। जो ये रेड वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है सर्कुलर डिस्क, इसका जो एरिया है वो A2 है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल। सिमिलरली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सर्कल का एरिया A3 है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ का एरिया A4 है एंड सो ऑन। तो हमारा सबसे पहला टारगेट तो यही है कि हम लोग इन एरियाज को कैलकुलेट करें कि ये एरियाज कितने होंगे। तो अगर मैं A1 फाइंड करूं, A1 मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया। आप लोगों को एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला याद होगा, बोलो बच्चों क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल? इट इज पाई आर स्क्वायर, और इस केस में आर कितना है? 1, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया हुआ पाई स्क्वायर यूनिट। किसी को कोई डाउट? अगर हम लोग A2 फाइंड करें, A2 का मतलब एरिया बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल, जो फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल के बिटवीन सर्कुलर डिस्क हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम उसका एरिया फाइंड करें तो सोचो जरा क्या उसका एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल होगा क्या? तो A2 हुआ एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, और ये आया 3 पाई। सिमिलरली आप लोग A3 चेक करो, A3 होगा एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये होगा 5 पाई। एंड सिमिलरली हम लोग अगर A4 कैलकुलेट करें तो आप लोग A4 कैलकुलेट करके देखो, इट इज 7 पाई। ये हमने रिक्वायर्ड एरियाज कैलकुलेट किए।
हमें n कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन थे जिनके रेडियस आर रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट यूनिट्स। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो ध्यान से देखो, यहां डिफरेंस बोलो बच्चों कितना है 2 पाई, यहां भी डिफरेंस कितना है अगेन 2 पाई, यहां भी डिफरेंस कितना है अगेन 2 पाई। तो हमें यहां एक कॉमन बात नजर आ रही है कि कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, जो लगातार टर्म्स हैं कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो यहां इक्वल है, यस और नो। इस केस में डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स जो है वो इक्वल है, और शायद आप जान गए होंगे अगर ऐसा है तो जो ये एरियाज हैं A1 A2 A3 A4, बोलो बच्चों ये कौन सी प्रोग्रेशन में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कौन सी प्रोग्रेशन में होंगे बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो बेसिक डेफिनेशन जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो बेसिक डेफिनेशन ये हुआ कि अगर डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स इक्वल हो, इट कैन बी जीरो। जो डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऐसा हम लोग आगे प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स इक्वल है तो जो प्रोग्रेशन हमें गिवन है वो कैसा प्रोग्रेशन होगा बच्चों, इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो सोचो यहां से यहां जाने के लिए मैंने 2 पाई ऐड किया, 1 सेकेंड बेटा, यहां से यहां जाने के लिए भी मैंने 2 पाई ऐड किया, यहां से यहां जाने के लिए भी मैंने 2 पाई ऐड किया, बोलो यस और नो। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हुआ कि एवरी सक्सेसिव टर्म, देखो A2 A1 की सक्सेसिव है, A3 A2 का सक्सेसिव है, A4 A3 का सक्सेसिव है। तो अगर एवरी सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म, अगर हम पिछले टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करें और हमें अगला नंबर मिले तो वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लोकल डेफिनेशन क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव, एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स आर सेम। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुआ कि जिसमें हमें एवरी सक्सेसिव टर्म कहां से मिले, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार 2 ऐड करें एक बार 3 ऐड करें, नंबर फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे हमें मिले। वो फिक्स्ड नंबर नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे हमें सक्सेसिव टर्म मिले तो वो क्या होगा, एपी होगा। किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो अगर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक लिखें जिसका हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स में यूज करेंगे एपी के केस में, सपोज करो अगर हमें T1 T2 T3 T4 अप टू Tn ये एक सीक्वेंस एपी में गिवन है, हमें किसमें गिवन है नंबर्स, एपी में। तो अभी अभी हमने पढ़ा एपी होने का मीनिंग कि डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा। और हम ध्यान रहे इसको बोला करते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, कॉमन डिफरेंस। डिनोट करने का सिंबल होता है स्मॉल डी। जो डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स इक्वल है हम उसको बोला करते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से ले सकें। आई होप कि आप लोग वीडियोस को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मेरा बेसिक टारगेट यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं
वो लोग एक अलग तरीके से मैथमेटिक्स को समझें, एक इजी वे में उसको समझने की कोशिश करें ताकि हमसे कोई भी जनरल प्रॉब्लम हो वो भी हम अटेम्प्ट कर सकें।